हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक अच्छा सा मूव लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने एक जो जो इनकम टैक्स रेट्स उन्होंने इनडायरेक्टली इंक्रीज किए थे रियल एस्टेट पर, उसको वापस से उन्होंने रिवर्स किया है। और यहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने अ, तीनों ही चीज़ों पर इनकम टैक्स रेट्स बढ़ाए थे। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो अपना गोल्ड पर भी उन्होंने जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है उसके प्राइसेस कम करने के लिए, जिससे कम पे करना पड़े, इसलिए कस्टम ड्यूटी को सीधा सीधा स्लैश कर दिया था, क्योंकि अभी एक मैच्योरिटी आने वाली है। इमूवेबल एसेट्स यानी कि जो लैंड है, रियल एस्टेट है, उसके ऊपर इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया। और उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया जो शेयर्स पर है। तो इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, और वीडियो में सारी चीज़ों को साफ साफ मैंने बताया भी था बैड बजट करके। तो अगर आप इस वीडियो को वापस से सुनेंगे तो आप सारी चीज़ें देख पाओगे। यहाँ पर दिस वीडियो वाज मेड ऑन 24 जुलाई, बैड बजट 2024। तो जब ये वीडियो बनाई तो उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा, विवेक भाई अब आपको समझ में आई कि ये गवर्नमेंट कैसी है। कुछ लोगों ने कहा, विवेक भाई अभी क्योंकि 2-3 वीडियोस में कुछ डिस्कस किया गया जो करंट के मुद्दे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है, विवेक भाई ऐसा नहीं हो रहा है कि आजकल आप बीजेपी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हो। तो देखो, जहाँ तक बीजेपी के खिलाफ पढ़ने की बात है, तो बीजेपी के खिलाफ पढ़ना नहीं कहते इसको। इसको ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करने लगोगे, तो जो आपका हार्डकोर फॉलोअर है और आपका हार्डकोर वोटर है, वो अगर आपसे नाराज़ हो जाएगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, आप दोबारा से पावर में नहीं आ पाओगे। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। अब अगर इन सब चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे तो सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी कैसे? और यही चीज़ बैड बजट में बताया भी गया था कि जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़े, जो ये कह देते हैं कि हमारे पास तो चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं हैं, तो जिन्होंने कभी पैसे कमाए ही नहीं, वो लोग यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट को कैसे सँभालेंगे? जिनको पैसे कमाना क्या कहते हैं और उस लेवल की मेहनत क्या कहते हैं, या फिर कैपिटलिज़्म किसे कहते हैं? अगर वो इस बात को नहीं समझ पाए तो कैसे बात बनेगी? यहाँ पर राइट जगह पर राइट लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि नीचे ऑनेस्टी की वजह से इनकैपेबल लोगों को कुछ डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, और यही हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन फाइनली जब फीडबैक पहुँचा, तो मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, शायद जिनकी पहुँच हो, तो शायद इन मैसेजेस को उन बड़े लोगों तक पहुँचाओ जिनको फ़र्क पड़ता है सरकार में दोबारा ना आने से। तो शायद वो चीज़ें पहुँची होंगी। सिर्फ़ मैंने नहीं कहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, तो ये उनकी भूल है, मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। और जिनको ये लगता है, विवेक भाई तुम तो पक्के संघी हो, तुम तो आरएसएस के आदमी हो, और तुम तो गोदी मीडिया के हो, और तुम तो अंधभक्त हो। अपनी कंट्री को प्यार करना अगर अंधभक्ति है, तो मैं सारी जितने भी जन्म लूँ, उन सब में ये अंधभक्ति मिले मुझे। मैं ये इस चीज़ की विश करता हूँ। क्योंकि बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग सरकार के राशन पर पलकर बड़े हो रहे हैं ना, उनको मेरी बातें जल्दी से समझ में नहीं आएँगी। एनीवेज़, मैं अपने फ़ॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कमेंट्स में कुछ अनचाहे जंगली पौधे अपने गार्डन में उगने लगें, तो बाकी भी रंग बदलने लगते हैं, जो अपने अच्छे पौधे थे। तो उनको उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा मैसेज बड़ा क्लियर सा है, जिन लोगों को राशन पानी पर, सरकार की सब्सिडी पर जीना है, वो लोग कैपिटलिज़्म ना ही सोचें तो अच्छा है। क्योंकि कैपिटलिज़्म की अगर बात सोचोगे ना, तो आपको देश की तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा, और देश की तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा, तो देश को प्यार करना पड़ेगा, और देश को प्यार करना पड़ेगा, तो अपने पर्सनल हित को थोड़ा-सा आपको कट डाउन करना पड़ेगा। अगर वो बस की बात नहीं है, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं, विवेक भाई यू आर द मास्टर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड यू शुड नॉट डिस्कस द पॉलिटिक्स, क्योंकि ये आपके मतलब की बात नहीं है। तो अगर जिस कंट्री में आप रहते हो, उस कंट्री में गवर्नमेंट किसकी है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, उठाना चाहती है, कौन से पॉइंट अच्छे हैं, कौन से पॉइंट बेकार हैं, अगर वो हमारे मतलब की बात नहीं है, तो मतलब की बात है क्या? हमारे बॉर्डर्स गवर्नमेंट से सेफ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट से सेफ होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट से बनता है। अगर पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान से समझना, जो लोग ये कहते हैं, ये तो कहना बड़ा आसान है कि विवेक भाई आपको मार्केट आती है, मार्केट की बात करो। मार्केट आती क्यों है? क्योंकि मार्केट आने के लिए आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स आने के लिए आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए, और पॉलिटिक्स आने के लिए आपके अंदर देश प्रेम होना चाहिए सबसे पहले।
तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें लिंक हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कुछ नहीं है। कुछ लोग अचानक से फिर से कहते हैं, विवेक भाई आप नहीं समझ पाओगे पॉलिटिक्स को। जितनी समझ में आनी चाहिए उतनी समझ में आती है, जितना बिज़नेस समझ में आना चाहिए उस हिसाब से समझ में आती है। वो एक अलग बात है, 1-2 पॉइंट उतने एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं निकलते जैसे बोले गए कभी किसी वीडियो में, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। ऐसे तो राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक में भी हुआ, एशियन टाइल्स में भी हुआ, अभी तक बेचारे ऊपर नहीं गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी जो 400 स्टॉक्स डिस्कस किए गए उनमें से 2 को छोड़कर 398 वो बेकार हो गए। 398 में पैसा कमाया, 2 में नहीं कमाया, इट्स ओके। सो ऐसे ही पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में बाकी सारी चीज़ें समझ में आई और 2 में नहीं आए तो इट्स ओके। तो ये तो हमें समझने वाली बात है। ऐसे ही तब भी कहा जाता है कि जब अदानी को लेकर बात हुई थी, विवेक भाई आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो अदानी भक्त हो। ये अदानी भक्त थे तभी अदानी के स्टॉक्स में उन गिरे हुए प्राइसेस पर पैसे लगाए और पैसे बने। जो अदानी को हिट करते थे उन्होंने नहीं बनाए, इट्स ओके। कुछ लोग ये कहते हैं विवेक भाई आप जापान को जापान बोलते हो और डांस को डांस बोलते हो, पहले इंग्लिश तो सीख लो, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश मत बोलो। आई एम हैप्पी कि मैं अपने नोट काउंट कर लूँ, आप कॉल सेंटर में जाकर नौकरी कर लो, वहाँ पर अपनी इंग्लिश झाड़ो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेटर है। जितनी इंग्लिश आनी चाहिए उतनी मुझे आती है, जितनी समझ में आनी चाहिए उतनी समझ में आती है। इन बिटवीन लाइन्स यहाँ पर न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ चैनल्स क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आता है। आप प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान दो, नोट हम लोग गिन लेंगे, वैसे भी आपके बस की बात नहीं है ये। तो अब बात ये आती है कि भाई आप किन लोगों को जवाब दे रहे हो? कई बार अपने गार्डन में आए हुए जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंकना ज़रूरी होता है और जो बाहर से दूसरे गली मोहल्ले से आए हुए डॉग्स होते हैं, उनको भी धमकाकर भगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो वहीं पोटी करके जाएँगे। सो दिस इज़ माय गार्डन, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय गार्डन। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। अब बात आती है कि ये जो रिवर्स पॉइंट लिया गया गवर्नमेंट ने, ये एक्चुअल में राइट डिसीज़न लिया गया है और इसी तरह के डिसीज़न्स लिए जाने की ज़रूरत थी। तो पहले क्या था? पहले यहाँ पर बताया गया, पहले यहाँ पर किया गया कि इंडेक्सेशन खत्म होगा। अब जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें इंडेक्सेशन कोई कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले 100 रुपीस की कोई प्रॉपर्टी परचेज की और अभी उसका आपने 150 पर सेल किया तो 50 का प्रॉफिट हुआ, 50 के ऊपर आप सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे। घर की भी मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, 100 के ऊपर आप इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन करोगे और इंडेक्सेशन से अगर 100 की चीज उस टाइम पर जो ली गई उसकी इंडेक्सेशन के हिसाब से आज में वैल्यू कॉस्टिंग 145 आती और आपने 150 पर सेल किया तो सिर्फ 5 का प्रॉफिट होगा और 5 के ऊपर आप 20% पे करोगे। तो ये इंडेक्सेशन एक्चुअल में की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, के ई वाई की, हिंदी वाला की नहीं। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप इन्फ्लेशन पर यहाँ पर इनकम टैक्स ना दो, जो एक्चुअल में रियल इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स दो। लेकिन इंडेक्सेशन हटने से आप इन्फ्लेशन पर भी इनकम टैक्स देने के लिए बाउंड थे, जैसे अभी फिक्स डिपॉजिट में होता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5% 6% का इनकम आपको इंटरेस्ट मिला, उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन का चला गया और आपने लेकिन दिया इनकम टैक्स पूरे 6% पर। तो फिक्स डिपॉजिट में भी ये बदलाव मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आने चाहिए कि रियल पर आप इनकम टैक्स दो, ना कि इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन पर इनकम टैक्स देने का कुछ बनता नहीं है। तो ये सब चीजें सोची जानी चाहिए। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है। फ्री में टैक्स पेयर्स का पैसा राशन के रूप में बांटा जाए और उनको अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की जाए, उससे अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है कि उनका टैक्सेशन कम करके ही उनको अपना वोट बैंक बना लिया जाए। बात एक ही है, लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। वहाँ चीज़ें गलत हो जाती हैं कि कमाए कोई और जाए कहीं और। तो ये पॉइंट अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि विवेक भाई मुझे कितना फ़र्क पड़ा, हमें कितना फ़र्क पड़ा। फ़र्क पड़ा ठीक है, देश के लिए चलेगा। बाहर कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेकिन सरकार दोबारा नहीं आना चाहती क्या? ये एक मैसेज था। अभी जो सरकार ने यू टर्न लिया, अभी तो और उल्टा अच्छा कर दिया है। पहले क्या था कि इंडेक्सेशन के साथ में 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अभी सबके पास चॉइसेस हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस ओपन रख दिए गए हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ 20% दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करना चाहते तो सीधा 12.5% दे सकते हो। यानी कि अब आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप दोनों कैलकुलेशन करके देख लो, जो भी कैलकुलेशन में इनकम टैक्स कम आए आप उस हिसाब से पे कर दो। ये एक्चुअल में राइट मूव है। इस राइट मूव में ये मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। इस राइट मूव में सबसे इंपॉर्टेंट मूव ये है दैट गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द मैसेज ऑफ द हार्डकोर वोटर। और ये कौन वोटर है? ये वो वोटर है जो एक्चुअल में टैक्स पेयर है, और ये टैक्स पेयर ही है जो कंट्री को आगे चलाता है।
सरकार को इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि जिन लोगों को आप फ्री में पैसा दे रहे हो, वो अगर आना बंद हो जाएगा टैक्स पेयर से, क्योंकि टैक्स पेयर की इनकम ही आप खत्म कर दोगे, तो यहाँ पर सारी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि आप दे कैसे पाओगे, फ्री में पैसा कैसे बांट पाओगे, जब टैक्स पेयर खुद ही नहीं कमा पाएगा और उसका मन ही नहीं होगा पैसा कमाने का। उस चीज को रिवर्स किया गया है। ये चीजें एक्चुअल में ये जो रिस्पॉन्स गया और जो बड़े लोगों पर गया, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने एक फटकार और लगानी चाहिए जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, कि कम से कम यहाँ पर वोटर्स का तो ध्यान रखो, देश का तो ध्यान रखो। इस नियत को मत रखो कि जो पैसे कमा रहा है बस उससे पैसे छीन लो। किसको देने के लिए? जो पैसे नहीं कमा रहा है उसे देने के लिए, उसके लिए भी रोजगार तैयार करने के लिए नहीं, सिर्फ उसको देने के लिए। यहाँ पर ये मूव एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखता है सरकार की नीतियों को डिफाइन करने में। अब इस चीज के रिवर्स होने से एक चीज और अच्छी नजर आती है कि आने वाले टाइम में जो बजट्स आएंगे और आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज आएंगी, वो शायद ज्यादा देश के हित में होंगी। देश का हित सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है, जो लोग मेहनती हैं और जो लोग पैसा कमाकर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मेहनती नहीं है, लेजी पड़े हैं, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी उसकी बात करना ही बेकार है। हम यहाँ पर वैसे भी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पॉलिटिक्स में जब भी डिस्कस करूंगा स्टॉक मार्केट में के कॉन्टेक्स्ट में, उसको समझने की जरूरत है। बिना पॉलिटिक्स के आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाओगे, बिना इकोनॉमिक्स के आप बिजनेस नहीं समझ पाओगे, बिना बिजनेस के आप स्टॉक मार्केट नहीं समझ पाओगे। ये तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, विवेक भाई आप स्टॉक मार्केट की बात करो, यानी कि 5th फ्लोर के ऊपर 6th फ्लोर कैसे चढ़ाना है, बस उसकी बात करो। अगर 5th फ्लोर के ऊपर 6th फ्लोर कैसे चढ़ाना है, सिर्फ उसकी बात करूंगा और ये नहीं बताऊंगा कि फाउंडेशन कैसे तैयार करनी थी, नींव कितनी स्ट्रॉन्ग बनानी थी, तो आपका फ्लोर गिर जाएगा। आपको ये भी बात समझने की जरूरत है, पहले फाउंडेशन समझने की जरूरत है, उसके बाद ऊपर फ्लोर। तो ये तो अपने हाथ की बात है, जितने मर्जी आप फ्लोर ऊपर चढ़ा सकते हो। दिस पर्टिकुलर मूव विल बूस्ट again the sentiments of the market, not only stock market but of the businessman, not only of the businessman, the retailers, the individual। यहाँ पर जो अपनी कमाई का सैलरी आई, सैलरी में से एक घर बना लिया, दूसरा घर बनाने के लिए उन्होंने शायद अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस हैं उसमें अप्लाई किया, अब उनका मन लगेगा वहां अप्लाई करने में, क्योंकि उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर ये 20, 30, 50 करोड़ लोगों की हित की बात हुई है जो रियल एस्टेट में इन्होंने मूव लिया है। और इससे क्या होगा, सीमेंट सेक्टर वापस से ठीक होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, पेंट इंडस्ट्री ठीक होगी, पेंट इंडस्ट्री के साथ में यहाँ पर बाकी और बहुत सारे सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा करेंगी यहाँ पर, और जो बैंकिंग है वो सारा का सारा अच्छा करेगी। ये सारी चीजें अच्छा करेंगी, फर्दर से और चीजें होगी, इन्वेस्टर वापस से लौट कर आएगा रियल एस्टेट सेक्टर में। इन्वेस्टर अगर लौट कर आएगा तभी तो यहाँ पर बात बनेगी। कोई भी वो सेक्टर बेकार हो जाएगा जहां पर इन्वेस्टर ना हो। ये बात सही है कि एंड यूजर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एंड यूजर और प्रोवाइडर, यहाँ पर जो सप्लायर है और जो एंड यूजर है, इनके बीच की जो कड़ी है ये भी मजबूत होना जरूरी है। यहाँ पर इन्वेस्टर रियल एस्टेट के केस में सप्लायर एंड यूजर के बीच की कड़ी है। जैसे मारुति कोई भी अगर गाड़ी बनाती है तो सीधा सीधा कस्टमर को नहीं बेचती, बीच में यहाँ पर वेंडर्स होते हैं, बीच में सप्लायर्स होते हैं जो अपने शोरूम्स खोलकर बैठे हुए हैं। जो टायर मेकिंग कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा आप अपोलो टायर से जाके एक टायर परचेज करके ले आओगे, जो बीच की कड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, रियल एस्टेट में भी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, गोल्ड में भी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, अपने कमिटमेंट पर बने रहने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा मूव, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मूव है। अगर ये पर्टिकुलर डिसीजन सिर्फ एक दिन का या 2 दिन का होता तो मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करता अलग से वीडियो बनाकर, बट इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड इट इज बेसिकली शोइंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि ठीक है, गलती हुई है, हमने बजट गलत बनाया, लेकिन हम करेक्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। इस चीज को समझा उन्होंने, आई अप्रिशिएट दैट। तो जब चीजें बेकार हों तो वो चीजें डिस्कस करने की भी जरूरत है, चीजें ठीक हो जाएं उसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। सिर्फ ये कहकर कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, आप बीजेपी सपोर्टर हो, आप नेगेटिव हो रहे हो बीजेपी के अगेंस्ट, क्या बाकी कांग्रेस अच्छी है, क्या दूसरे लोग अच्छे हैं, ऐसे नहीं। जो भी गवर्नमेंट है उसका जो भी स्टेप गलत है उस स्टेप को यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है। उन्होंने जो स्टेप ठीक किया उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। अब जैसे मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के इस पूरे मुद्दे पर सेंटर के साथ हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रिशिएबल है। अब वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी पार्टी जो देश हित में काम कर रही है ना, उसके साथ होने की बात है। जो देश हित के
खिलाफ बात कर रही है उसके अगेंस्ट होने की बात है। अब चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो दूसरी कोई पार्टी है। यहाँ पर इंडिया के लिए कौन अच्छा है, भारत के लिए कौन अच्छा है, उस चीज को समझने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट कभी नहीं समझ पाओगे अगर पॉलिटिक्स को सही तरीके से नहीं समझा और इकोनॉमिक्स को सही तरीके से नहीं समझा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पॉलिटिक्स डिस्कस ना करूं, तो फिर ये भी एक्सपेक्टेशन बेकार है कि मैं स्टॉक मार्केट डिस्कस करूं। स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स से आती है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से आती है। ये सब चीजें लिंक्ड हैं, किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। आलू टमाटर की सब्जी बनानी है तो उसमें सिर्फ आलू और पानी डाल के उबाल कर आपको नहीं दिया जाता, उसमें बाकी चीजें भी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर ना तो आलू करता है, ना पानी करता है, ना कुकर करता है, और ना ही उसके अंदर डला हुआ सामान करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो नीचे फ्लेम जलती है, जो आग जलती है, जो उसको पकाती है, वही फाउंडेशन है। यहाँ पर पॉलिटिक्स उसी तरह की फाउंडेशन है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, कितनी तेज है, कितनी कम है। जरूरत से ज्यादा तेज हो जाएगी, जल जाएगा। जरूरत से ज्यादा कम होगी, बनेगा नहीं। ये मीडियोकर रहना चाहिए, बस यही चीज मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो इन्होंने ये स्टेप बैक लिया है वो अपने आप को मीडियोकर किया है। अब चीजें अच्छी बनेंगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।